नमस्कार, मैं हूं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं के न्यूज। आइए के न्यूज में पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश, और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। 10 करोड़ की देनदारी ना चुकाने पर विद्युत विभाग ने काटे कनेक्शन, शहर में छाया अंधेरा। सुभाष शर्मा ने ठोका दावा, कहा 40 सीटों पर हिसपा का होगा कब्जा, 28 सीटों पर जोड़ तोड़ शुरू। प्रवीण शर्मा ने लिया वीरभद्र को आड़े हाथों, कहा वीरभद्र ऊल जुलूल बयानबाजी ना करें। और बॉलीवुड स्टार अभिमन्यु को भाई हिमाचल की वादियां, कहा विदेश से सुंदर है हिमाचल की वादियां। और अब खबरें विस्तार से। इन दिनों मंडी शहर में छाए अंधेरे से आप भी भली भांति वाकिफ होंगे, लेकिन क्या आपको मालूम है कि मंडी शहर में ये अंधेरा क्यों छाया है? क्योंकि नगर परिषद को विद्युत विभाग की 10 करोड़ से भी अधिक की देनदारी देने को है, जिसकी भरपाई ना होने के कारण ही मंडी शहर में आजकल अंधेरा छाया हुआ है। आपको भी जानकर हैरानी होगी कि आपकी नगर परिषद ने बीते 9 वर्षों से विद्युत विभाग को किसी भी तरह से बिजली का बिल अदा करने की जहमत नहीं उठाई है, और अब नतीजा ये हो गया है कि विद्युत विभाग ने नगर परिषद की बत्ती गुल कर दी है। नगर परिषद को विद्युत विभाग का 10 करोड़ 10,88,539 रुपए का बिल चुकाने को है। कमेटी का बिल जो है 2003 से पेंडिंग है। 2003 से इन्होंने हमें बिल नहीं दिया है, और आज तक इनका जो एरियर है वो बन गया है 10 करोड़ 10,88,539 रुपये, ये 5वें महीने के एंड तक। इनसे हमने काफ़ी पत्र व्यवहार किया, रिक्वेस्ट भी की। पर्सनली मैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं कमेटी के मैडम वालिया, उनसे मिला और उसका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। फिर मैनेजमेंट की तरफ से प्रेशर था हमें कि आप इसको कलेक्ट करो। फिर हमने केस भेजा ऊपर, जो कि हमारे कानून के हिसाब से होता क्या है कि जो स्ट्रीट लाइट है और पानी की स्कीम में हॉस्पिटल है, उनकी सप्लाई अब तब काट सकते हैं जब आपको मैनेजमेंट से परमिशन आए। तो हमने परमिशन की रिप्लाई किया, हमें परमिशन आ गई। इससे पहले हमने इनको फाइनल नोटिस इशू कर दिया था 15 दिन का, 5 तारीख को, कि 20 तक बिल जमा करा दो। तो ना इनका करंट बिल आ रहा है, ना एरियर आ रहा है। जहां विद्युत विभाग नगर परिषद से 10 करोड़ से भी अधिक की लेनदारी गिना रहा है, वहीं नगर परिषद अपनी देनदारी को लाखों में बताकर उल्टा विद्युत विभाग पर ही धोखाधड़ी करने का आरोप लगा रही है। 5 मीटर ऐसे हैं जो इस टाइम डेड पड़े हुए हैं। डेड मीटर्स का कैसे वो कैलकुलेट कर रहे हैं, ये तो वही जाने कैसे वो ये अगला वो दे रहे हैं, बिल दे रहे हैं हमारे को। और टोटल जो हमारी कंजम्पशन है वो 23,924 है, वो आपके सामने देख रहे होंगे आप लोग। बिल अमाउंट हमारे को दे रहे हैं ये 7,76,10,520 रुपये, और पेनल्टी इम्पोज कर रहे हैं 14,569 रुपये। तो जो हमारा जो पेमेंट आफ्टर ड्यू डेट है वो 7,90,11,099 रुपये है। जबकि अगर इसको सही मायने में कैलकुलेट करें तो सिर्फ हमारा 1 महीने का बिल नगर परिषद का 1,10,051 रुपये बनता है। 1,10,051 बनता है, और ये हमें कितना बिल दे रहे हैं और कैसे लगा रहे हैं, ये आप लोगों के सामने मैं प्रतियों में रख दी है, वो जो दिखाया जा रहा है। तो ये सरासर एक तरह से झूठ है और धोखेबाजी है। बार बार इस कार्यालय से पत्र व्यवहार करने के बावजूद उनके कान पे जून तक नहीं रहेंगी कि वे हमसे एक जो मैं चिट्ठी लिख रही हूँ उसका जवाब मुझे उसी उसमें दिया जाए कि मैं क्या लिख रही हूँ, उसका जवाब मुझे। उनको नोटिस ही देते हैं, वो जवाब नोटिस ही उनका जवाब था। क्या कोर्ट में हम नहीं जा सकते? अगर हम इस अमाउंट को लेके कोर्ट में जाएँ तो क्या हमारे को कोई स्टे नहीं मिलेगा? और ये जो अगर आज की डेट में इन्होंने बिजली काटी है, इससे क्या संदेश जा रहा है कि वो उन्होंने जन सुविधा अगर उन्होंने विड्रॉ कर लिया है तो वो बड़ा अच्छा किया उन्होंने। इस मामले में कौन सच्चा है और कौन झूठा, यह कहना तो जल्दबाजी होगा, लेकिन इतना जरूर है कि मंडी वासियों को नगर परिषद और विद्युत विभाग के बीच चल रही खींचातानी का खामियाजा आने वाले कुछ दिनों तक भुगतना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। मंडी में हिमाचल स्वाभिमान पार्टी के प्रधान सुभाष शर्मा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए दावा ठोका है कि आगामी चुनावों में हिमाचल में जहां वे अपनी पार्टी से 40 प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे, वहीं 28 सीटों के लिए दूसरे दलों से जोड़ तोड़ किया जाएगा ताकि सूबे से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाए। वहीं कांग्रेस पर भी कई प्रहार किए गए। हिमाचल स्वाभिमान पार्टी प्रदेश के अंदर लगभग 40 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी, 28 सीटों पे दूसरे
दलों से गठजोड़ करने का विचार है। इस संख्या में आगा पीछा भी हो सकता है जब प्रदेश के अंदर एक अच्छा विकल्प देने का सामूहिक तौर से हम सारे प्रयास कर रहे हैं, तो कोई भी एडजस्टमेंट जो है कि उसकी संभावना बनी रहेगी। सर, आपने बात की थी परिवर्तन रैली की मंडी की। हाँ। सुभाष ने कांग्रेस की सत्ता परिवर्तन रैली पर प्रहार करते हुए कहा कि अभी तक कांग्रेस को क्यों राज्य की जनता की याद नहीं आई। मंडी में कांग्रेस की परिवर्तन रैली, यदि वह देश के अंदर परिवर्तन की बात कर रही है तो ये स्वागत योग्य, क्योंकि देश के इतिहास में ये सबसे निकृष्ट सरकार कोई है तो वो केंद्र की सरकार है। और यदि अगर ये प्रदेश की सरकार को बदलने की बात करें तो कांग्रेस को इसका नैतिकता ही नहीं रह जाती कांग्रेस के पास, क्योंकि पिछले 4 वर्ष कांग्रेस कंधे से कंधा मिलाकर धूमल के साथ खड़ी थी, जबकि आज इनका कहना कि वो बेईमान है, भ्रष्टाचारी है, इस बात को हम भी मानते हैं, परंतु 4 वर्ष ये जबान बंद क्यों थी। अब चुनाव आने पे ये जनता को गुमराह करने के लिए चंपे मन के घूम रहे हैं कि ये प्रदेश के सुरक्षा ये देने वाले हैं, जबकि दोनों पार्टियों की अंतरकला इस बात को साफ कर रही है। जो लीडरशिप अपने संगठनों को ही इकट्ठा लेके चलने में सक्षम नहीं, वो प्रदेश को अच्छी दिशा और दशा देंगे, ये तर्क संगत नहीं है और किसी प्रकार से ये बात सार्थक सिद्ध ही नहीं होती है। वार्ता के दौरान सुभाष ने बीजेपी पर भी कई संगीन आरोप जड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। और अब बात करते हैं प्रवीण शर्मा की वार्ता की। पूर्व केंद्रीय मंत्री शायद ये भूल रहे हैं कि जो सीडी केस उन पर हुआ है वह उन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। और इतना ही नहीं, हिमाचल में जो सीमेंट की 5 फैक्ट्रियां खोली गई थी उन पर भी वीरभद्र सिंह की ही मोहर लगाई गई है, उन पर भी जांच होनी चाहिए। वीरभद्र सिंह के बयानों से खफा होकर बीजेपी प्रदेश सचिव ने वीरभद्र सिंह को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हिमाचल में जितनी भी सीमेंट फैक्ट्रियां लगाई गई हैं वह सब पूर्व केंद्रीय मंत्री के कार्यकाल में ही लगाई गई थी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए घोटाला सामने आया है, ऐसे न जाने और भी कितने घोटाले हो सकते हैं। कि हिमाचल प्रदेश के अंदर 5 सीमेंट फैक्ट्रियां लगी हुई हैं और पांचों की पांचों सीमेंट फैक्ट्रियां पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे वीरभद्र सिंह जी के समय में लगी हुई है। ऐसे में जब ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से आ रही है कि वीरभद्र जी ने एक सीमेंट फैक्ट्री को एस्टैब्लिश करने के लिए कुछ पैसों की मांग की है, तो भारतीय जनता पार्टी इस सरकार से आग्रह करती है कि वो अन्य सीमेंट फैक्ट्रियों में भी कहीं इस तरह का कोई घोटाला ना हुआ हो, इसकी जांच अवश्य करवाएं। मैं एक बार पुनः कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बात की मांग करती है कि कहीं अन्य सीमेंट फैक्ट्रियों में भी इस तरह की कोई मांग या इस तरह के प्रेशर में अन्य सीमेंट फैक्ट्रियों में कोई एस्टैब्लिशमेंट नहीं हुई हो, इस बात की भी ये प्रदेश सरकार जांच करे। प्रवीण शर्मा ने कांग्रेस को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि कांग्रेस का दोगला चेहरा सामने आ चुका है। मैं ये आरोप लगाता हूं, स्पष्ट रूप से आरोप लगाता हूं कि कांग्रेस ने अपनी प्रचार प्रसार समिति का अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति को बनाया है जिसके ऊपर भ्रष्टतम मुख्यमंत्री होने के आरोप लगे हैं। कांग्रेस का दोगला और दोहरा चरित्र सामने आ चुका है। एक तरफ तो वो भ्रष्टाचार को निवारण करने की बात करती है और अपने प्रचार का मुखिया ऐसे व्यक्ति को बनाती है जिसके विरुद्ध कोर्ट ने आरोप पत्र तय। प्रवीण ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पर प्रहार करते हुए कहा कि कोर्ट ने उन्हीं के समय की सीडी कांड पर आरोप तय किए हैं, तो फिर क्यों वीरभद्र सिंह उलूल जुलूल बयानबाजी करके जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
के न्यूज गोहर। के न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंग मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को, जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। सतलुज मोटर्स बीते एक दशक से अपने ग्राहकों को उपलब्ध करवा रहा है टाटा वाहनों की विस्तृत श्रृंखला। यही नहीं, यहाँ एक ही छत के नीचे ग्राहकों को मिलेगी व्हीकल फाइनेंस और इंश्योरेंस की सुविधा। साथ ही यहाँ उपलब्ध है व्हीकल एक्सेसरीज की वाइड रेंज। हमारे यहाँ ग्राहकों को अपने मनपसंद के वाहनों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। टाटा और फिएट वाहनों के लिए आज ही पहुँचें। हमारा दावा है बेहतर सर्विस सुविधा का, क्योंकि यहाँ एडवांस्ड मॉडर्न मशीन्स पर काम कर रहे हैं कंपनी के कुशल टेक्नीशियंस। हमारे सर्विस सेंटर में आप पाएंगे कंपनी के जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स। तो आज ही पहुँचें। टाटा और फिएट के विभिन्न वाहन कर रहे हैं आपका इंतजार। सतलुज मोटर्स, NH21, लूनापानी, मंडी, हिमाचल प्रदेश। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसिस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसिस, मेटल ब्रेसिस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मंगलवार को मंडी में ब्राह्मण सभा द्वारा गुरु पूर्णिमा पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और इस अवसर पर ब्राह्मण सभा द्वारा उन लोगों को सम्मानित भी किया गया जिन्होंने समाज के उत्थान के लिए अच्छे कार्य किए थे। और ये जानकारी सभा के सलाहकार बलबीर शर्मा ने दी। अपने गुरु की पूजा किया जाए। वास्तव में तो ये जो पुराने आश्रम थे हमारे और वर्तमान में जो स्कूल हैं, वहाँ पर आचार्यों के सम्मान का दिवस होता है। ये जो शिष्य हैं वो अपने आचार्यों को सम्मानित करते हैं, अपनी ओर से उनको तुच्छ भेंट जो भी उनके पास होती है वो उनको भेंट करके अपना रिस्पेक्ट, अपना रिगार्ड उनके प्रति प्रकट करते हैं। लेकिन क्योंकि ये ब्राह्मण सभा अपना कोई स्कूल नहीं है, ये सभा है, एक धार्मिक और भाई संस्था है। हम बिना भेदभाव के, बिना धर्म का सहारा लिए हुए, सब प्रकार के किसी जाति का कोई व्यक्ति हो जो इस प्रकार के स्वर प्रभाव से काम कर रहा हो और गुरु रूप में समाज का मार्गदर्शन कर रहा हो, हम उनको सम्मानित करते हैं। ये हमारी ड्यूटी है। मंडी में रविवार को कंफर्ट होटल में हुई चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए दो चोरों ने चोरी तो कर ली, लेकिन चोरी की तस्वीरें CCTV कैमरे में कैद हो गई हैं। वहीं चोरी की इन तस्वीरों को और FIR लॉन्च करने के बाद भी पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। ये आरोप कंफर्ट के कार्यरत श्याम ने पुलिस पर ठोके हैं। संडे को रात को जैसे ये लड़का यहाँ पे सोया हुआ था, तो करीब आधी रात को जैसे कि हमने CCTV फुटेज में देखा, 3:20 के करीब दो लड़के आए यहाँ से और लड़का सोया ही था, तो इस तरह से वो इसका मोबाइल निकाल के ले गए। और ये रिकॉर्डिंग हमने पुलिस में भी इसकी FIR रखवाई थी, तो वो भी आए थे, उनको रिकॉर्डिंग दिखाई। एक्शन तो अभी तक कोई लिया नहीं गया है। जिस तरह से CCTV फुटेज जो देखे हैं हमारे पास पड़े हुए हैं, हमने आपको दिखाए, तो
इसमें 2 लोग आए, 2 लड़के। और अब बात करते हैं बैजनाथ की। इन दिनों बैजनाथ की वादियों का लुत्फ उठा रहे बॉलीवुड स्टार अभिमन्यु ने कहा कि हिमाचल की वादियां उन्हें बेहद पसंद हैं और यही वजह है कि वे विदेश ना जाने की बजाय पहाड़ी क्षेत्रों में आना पसंद करते हैं। ये बात अभिमन्यु ने मीडिया से रूबरू होते हुए कही। अभिमन्यु ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि उन्हें हिमाचल की वादियों से खासा प्रेम है। विदेश घूमने से ज्यादा उन्हें हिमाचल की वादियां पसंद आती हैं। अभिमन्यु ने अपने जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वे मुंबई में थिएटर से जुड़े और बाद में अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। मिस्टर अमिताभ बच्चन के साथ और उसके बाद प्रियदर्शन के साथ ढोल किया, फरहान अख्तर के साथ लक्ष्य और जन्नत पार्ट 1 किया। उसके बाद जब मुझे गुलाल मिली उसके बाद मेरा करियर टेक ऑफ हो गया और गुलाल के रणसा के रोल के लिए मेरे काम की काफ़ी सराहना हुई और बहुत सारे अवार्ड्स मिले, सब हुआ। और उसके बाद रक्त चरित्र मिली राघव वर्मा की फिल्म पार्ट 1, उसमें भी मेरे कैरेक्टर बुक्का रेड्डी काफ़ी तारीफ हुई। अभी लेटेस्ट मैंने उनके लिए फिल्म किया है डिपार्टमेंट, जो भी चल रही है थिएटर्स में। अमिताभ बच्चन और संजय दत्त के साथ मैं मुख्य भूमिका में हूँ। दूसरी भाषा में अपने फिल्म को बनाई? हाँ, हिंदी के अलावा मैंने जैसा कि रक्त चरित्र राम गोपाल वर्मा के साथ मैंने फिल्म की जो तेलुगु में भी बनी थी और तेलुगु भाषा में भी वो फिल्म। अभिमन्यु की लेटेस्ट फिल्म डिपार्टमेंट अच्छी चल रही है। इस फिल्म में अभिमन्यु अमिताभ बच्चन और संजय दत्त के साथ मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। अभिमन्यु ने हिंदी फिल्मों के साथ साथ तेलुगु फिल्मों में भी काम किया है। बैजनाथ से के न्यूज के लिए कमल गुप्ता की रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल फिर वक्त होता है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। हड्डियों के दर्द से परेशानी कब तक? हड्डियों के ऑपरेशन से डर कब तक? भूल जाइए ऑपरेशन के दर्द को और इलाज करवाइए आधुनिक तकनीक ऑर्थोस्कोपी से। प्रदेश में पहली बार बिना ऑपरेशन के हड्डियों के दर्द को खत्म करने की तकनीक लेकर आया है हरिहर हॉस्पिटल। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के जाने माने ऑर्थोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर मिश्रा अब हरिहर हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं, जो दूरबीन विधि से आपकी स्पोर्ट्स इंजरी, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन और हड्डियों की सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करेंगे। ऑर्थोस्कोपी विधि से इलाज करवाने पर आप कुछ ही घंटों के बाद मरीज को अपने घर ले जा सकते हैं। नई ऑर्थोस्कोपी तकनीक का जिले के कई लोग लाभ उठा चुके हैं, तो आप क्या अभी भी ऑपरेशन के दर्द का इंतजार कर रहे हैं? संपर्क करें हरिहर हॉस्पिटल, नेशनल हाईवे 21, गुटकर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। सभी प्रकार के इन्वर्टर और यूपीएस इंस्टॉलेशन के साथ साथ रिपेयरिंग के लिए भी संपर्क करें नायक ऑटो इलेक्ट्रिशियन। हम हैं हर प्रकार की गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली एक्साइड और बॉश बैटरीज के अधिकृत विक्रेता। यहाँ हर प्रकार के जनरेटर रिपेयरिंग का कार्य अनुभवी कारीगरों द्वारा किया जाता है। यहाँ मिलेगी जेसीबी ऑयल, किर्लोस्कर डीजी सेट के रिपेयर पार्ट्स और अल्टरनेटर व मैकेनिकल पार्ट्स की पूरी रेंज। यहाँ मेंटेनेंस रिकवरी वैन की सुविधा भी है। साथ ही हम उपलब्ध करवाते हैं स्कूल बसों के लिए डेल्टा स्पीड कंट्रोल यूनिट। इन सुविधाओं का लाभ पाने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें 9857592000, 9857331000। नायक ऑटो इलेक्ट्रिशियन, नियर चौक, मंडी। गोहर में कराटे प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नौनिहालों ने अपनी प्रतिभा के जौहर दिखाए। वहीं प्रशिक्षण के माध्यम से बच्चों ने कई गुण भी सीखे। इसी मौके पर बीजेपी प्रदेश सचिव प्रवीण शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। ये तस्वीरें हैं गोहर में जारी कराटे प्रशिक्षण शिविर की, जहां नन्हे नन्हे बच्चे आत्मरक्षा के गुर सीख रहे हैं। बच्चे शिविर के दौरान अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे जहां खुद आत्मरक्षा के कई गुर सीख रहे हैं, वहीं ये प्रतिभागी उन बच्चों के लिए प्रेरणा के स्रोत भी बन रहे हैं जो आत्मरक्षा के लिए तैयार नहीं हो पाते। शिविर के दौरान बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे हिमाचल भाजपा के सचिव प्रवीण शर्मा ने जहां बच्चों को प्रोत्साहित किया, वहीं बीजेपी सरकार द्वारा बच्चों के लिए चलाई जा रही नीतियों का बखान भी किया। इस प्रदेश सरकार ने पिछले 4.5 वर्षों में समाज का कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जिसके लिए कार्य नहीं किया। और इसके एक बड़ा छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा।
2007 के जो विधानसभा का लास्ट सत्र था और मुख्यमंत्री वीरभद्र जी थे, तो उन्होंने विधानसभा में एक उत्तर दिया कि हम लोगों ने 3,386 लोगों को पिछले 5 वर्षों में रोजगार दिया है। और इसके कंपैरिजन में पिछले विधानसभा सत्र में जब एक कांग्रेसी विधायक द्वारा ये प्रश्न पूछा गया कि कितने लोगों को रोजगार दिया गया, तो अब तक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में ये कहा कि अब तक प्रदेश सरकार सरकारी व अर्ध सरकारी क्षेत्रों में, गैर सरकारी नहीं, सरकारी और अर्ध सरकारी क्षेत्रों में 32,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे चुकी है। इस अवसर पर जहां बच्चों में खासा उत्साह देखा गया, वहीं प्रवीण शर्मा के गोहर पहुंचने पर कार्यकर्ता भी गदगद नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, गोहर। जुलाई का महीना शुरू है और आसमान में बादल लुका छुपी का खेल खेल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सूरज अपनी तपन से कहर हिमाचल में ही बरसा रहा है, ये आलम पूरे ही उत्तरी भारत का है और पूरे उत्तरी भारत में लोगों को गर्मी की वजह से खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों के मुंह से एक ही सवाल निकलता है कि कब होगी बारिश। जुलाई का महीना शुरू है और आसमान में बादल तक नहीं। लोग टकटकी लगाए आसमान की ओर देखते रहते हैं कि कब बादल आए और कब बारिश हो, और सूरज की तपन से तप रही धरती पर बारिश की बूंदें कब पड़े और लोगों को ज़्यादा ना सही थोड़ी ही राहत गर्मी से ज़रूर मिले। लेकिन इंद्र देवता है कि धरती के बाशिंदों को बारिश देने के लिए तैयार है ही नहीं। वहीं धरती के बाशिंदे गर्मी की वजह से खासे परेशान हो रहे हैं। गर्मी की मार हमीरपुर के लोग भी झेल रहे हैं। हमीरपुर में इन दिनों पारा 43 डिग्री पार कर चुका है। हमीरपुर के लोगों का कहना है कि जितनी कहर गर्मी इस वर्ष बरपा रही है, इससे पहले ऐसी गर्मी कभी नहीं देखी गई। चलो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा गर्मी हुई है। ये अब की बार तो बिल्कुल रिकॉर्ड हो गई इस गर्मी ने, ठीक है। लेकिन ये अपना मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी है। अपना जितने मर्जी आप पंखे वगैरह एसी लगा लो, कोई भी काम नहीं कर रहा है इस गर्मी में तो, और बारिश नहीं आ रही है। बार की गर्मी सबसे ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि ना कहीं पानी भी सूख चुका है, पानी भी नहीं मिल रहा है लोगों को, तो इतनी ज़्यादा गर्मी है। सिर्फ ज़मीन जो इतनी ज़्यादा तपी हुई है कि जब तक बारिश नहीं होगी तब तक ये टेम्परेचर ज़्यादा होगा। जो इंसान आजकल तो जैसे लोग भी ये हो रहे हैं, प्यासे पागल हो गए हैं, पागल हो चुके हैं, यानी कि इतनी ज़्यादा गर्मी है। जो इस वर्ष की सबसे ज़्यादा गर्मी मानने में प्रॉब्लम आ रही है। जैसे थोड़ी बहुत बारिश चाहिए होगी, जब तक थोड़ी बारिश नहीं होगी तो फसल कैसे होगी। लोगों का कहना है कि इतनी गर्मी में जहां उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं 2 बूंद पानी भी नसीब नहीं हो रहा। खराब है, अगर ऐसा रहा तो मर जाएंगे। बुरा हाल है, रात को नींद नहीं आ रही है, पानी का बुरा हाल है, पानी नहीं मिल रहा है और 5-7 मिनट फर्क पड़ता है ना। मैं पागल हुआ जा रहा हूँ। भगवान से ये दुआ कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी बारिश आ जाए और सब लोग शांति से आराम से रहें। लोगों का कहना है कि बारिश न होने से जहां वह अपने घरों में दुबकने के लिए मजबूर हो जाते हैं, वहीं सूरज की तपन की वजह से फसलों को भी खासा नुकसान हो रहा है। ऐसे में लोग सिर्फ एक ही सवाल कर रहे हैं कि आखिर कब होगी बारिश, कब मिलेगी धरती के बाशिंदों को गर्मी से राहत। के न्यूज़ के लिए हमीरपुर से नवनीत बता की रिपोर्ट। के न्यूज़ के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।